हेलो फ्रेंड्स, जीके ब्रेन मास्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विटामिन से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, पहला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल। तो इसका उत्तर आएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन ए, जो हमको प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैंगन, चावल, नींबू। तो इसका उत्तर आएगा गाजर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, आवश्यक एमिनो अम्ल, इंसुलिन, लाक्षणिक मंड। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन ए। स्वर्ण चावल जो फसल है वो विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो इसका उत्तर आएगा आम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन ए की कमी के कारण होता है पेचिश, बालों का झड़ना, रतौंधी, कमजोरी। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, टेकोफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनान, पाइरिडॉक्सिन, बायोटीन। तो इसका उत्तर आएगा बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, अरक्तता। तो इसका उत्तर आएगा अरक्तता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ए। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन B1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है?
विटामिन B12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो इसका उत्तर आएगा यकृत में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस, होलकट। तो इसका उत्तर आएगा मैकुलन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका उत्तर आएगा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन जो त्वचा को स्वस्थ रखता है वो है विटामिन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, मांस, गाजर, आंवला। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। कोलेकेल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका उत्तर आएगा कोलेकेल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी। तो इसका उत्तर आएगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यदि कमी हो, किसकी कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से
हड्डियाँ बच्चों की मुड़ जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। सनशाइन विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, राई का तेल, गेहूं अंकुर का तेल। तो विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? गेहूं अंकुर का तेल। इसका उत्तर आएगा गेहूं अंकुर का तेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इसका उत्तर आएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, उपरोक्त सभी। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? उपरोक्त सभी, के, ए, डी, ये तीनों वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी व सी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व सी दोनों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो रक्षात्मक पदार्थ कौन है? विटामिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35। गोल्डन चावल किस विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका उत्तर आएगा विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें